हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, क्योंकि ऑडियो आर्टिकल है तो आज का जो हमारा ऑडियो आर्टिकल का टॉपिक है वो है पाटन पटोला। ठीक है, पाटन पटोला ये काफ़ी खबरों में है। ठीक है, इसके ऊपर ही हम पढ़ेंगे क्योंकि सोर्स भी पता है आपको, या तो द हिंदू होता है या फिर PIB या फिर इंडियन एक्सप्रेस। तो हमारा जो टॉपिक है आज का पाटन पटोला है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ये चर्चा में है, आखिर इसका महत्व क्या है क्या, और इसकी कीमत क्या है। ठीक है, और इसके नोट्स, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जैसे कि मैंने बता रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम रेनू स्टडी पॉइंट 14 ही है। आप जाके उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड PDF मिल जाएगा। इसके अलावा भी अदर मैगजीन्स होते हैं जो करंटली बेस्ड होते हैं, वो भी मैं वहाँ डालती हूँ, तो आप वहाँ भी वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और कंटेंट जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में आएगा। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनसे कहें कि लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखो थोड़ी सी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। जहाँ पटोला रखना और पहनना गर्व की बात मानी जाती है, वहीं इसकी ऊंची कीमत के कारण यह कपड़ा आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इसकी पृष्ठभूमि से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो पटोला है एक तो पहनने का कपड़ा है। क्या है? पहनने का कपड़ा। अब ये कपड़ा पहनना गर्व की बात क्यों होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए चर्चा में ये क्यों है। देखिए क्यों है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इतालवी समकक्ष जियोर्जिया मेलोनी को गुजरात की पारंपरिक कलाकृतियाँ पाटन पटोला दुपट्टा भेंट किया है। अभी इसके पाटन पटोला क्या है? एक दुपट्टा है जो कहाँ की फेमस है, कहाँ की कला परंपरा की फेमस कलाकृति है? गुजरात की। ठीक है, अब पाटन पटोला से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि पाटन पटोला क्या है। दुपट्टा अगर उसमें ना लिखे तो दुपट्टा आपको बताना है साड़ी है, दुपट्टा है, या फिर मतलब अदर ऑप्शंस भी होंगे। ठीक है, तो पाटन पटोला आपको याद रखना कहाँ की है? गुजरात की पारंपरिक कलाकृति है। और ये क्या है? एक दुपट्टा है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा में है G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है इंडोनेशिया में हुआ, उसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किसको? जॉर्जिया को मेलोनी को गिफ्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसकी एक पाटन पटोला की मैं एक इमेज दिखाऊंगी, आप देख के पता देखोगे कितना, मतलब देखने में कितना अच्छा है। पाटन पटोला क्या है? शुद्ध रेशम में बुने गए डबल इकत या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है। पटोला कपड़ों में दोनों तरफ रंगों और डिज़ाइन की समान तीव्रता होती है। इस विशिष्ट गुणवत्ता की उत्पत्ति बुनाई से पहले ताने और बाने पर अलग अलग रंगाई या गांठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक में होती है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑडियो आर्टिकल है इसलिए मैं इसे समझाती नहीं हूँ, बस पढ़ती जाती हूँ। कंटेंट बहुत ईजी लैंग्वेज में है, और मैंने जैसे पहले वीडियो में ही कहा था कि अगर आपको समझना भी है तो आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं समझा दूँगी, अदरवाइज़ ईजी लैंग्वेज में कंटेंट है तो मैं पढ़ते जाऊँगी। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि पाटन पटोला क्या है। तो ये एक तो ये 11वीं शताब्दी की है। ठीक है, और ये क्या है? शुद्ध रेशम की बनी हुई है। इसकी रंगाई गठाई इसकी गुणवत्ता को विशिष्ट बना देती है। ठीक है, आगे देखिए। जिसे बंधनी के रूप में जाना जाता है। घटती कला के प्रमुख चिकित्सकों में से एक उत्तरी गुजरात का साल्वी परिवार है। फ्रेंड्स, साल्वी परिवार के बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। सो ये देखो, ये है पाटन पटोला दुपट्टा। इसके कितने कलरफुल्स हैं इसमें, मतलब अलग अलग डिज़ाइनें फ्रेम की गई हैं और कितना सुंदर है। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी रेंज क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसको कौन लोग बुनते हैं, और ये साल्वी परिवार का इससे क्या लेना देना है। आगे चलते हैं। इसे कौन बुनता है? पटोला बुनाई में अतीत जीवित परिवार पाटन में साल्वी परिवार है। सबसे बुजुर्ग 70 वर्षीय रोहित से लेकर सबसे छोटे 37 वर्षीय सावन तक 5 पुरुष और 4 महिलाओं का पूरा 9 सदस्य परिवार इस कला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। साल्वी परिवार ने साझा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इंडोनेशिया पटोला का खरीदार था। किंवदंती है कि सोलंकी वंश के राजा कुमारपाल ने जालना महाराष्ट्र के पटोला बुनकरों के लगभग 700 परिवारों को उत्तर गुजरात के पाटन में बसने के लिए आमंत्रित किया था। साल्वी परिवार भी उनमें से एक है। ये अलग अलग है, उनमें से एक है।
ये सब अलग है, एक साथ हो गया है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, देखो परिवार को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इससे इसका हिस्ट्री पता चलता है कि ये कैसे इसका डेवलप हुआ है ना, और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए इसके बुनने की प्रक्रिया। पटोला कैसे बुना जाता है? पटोला शीशम और बांस की पट्टियों से बने आदिम हाथ से संचालित हार्नेस करघे पर बुना जाता है। करघा तिरछा होता है। अन्य आमतौर पर पहना जाने वाला पटोला राजकोट पटोला है, जो एक सपाट करघे पर बुना जाता है। आगे देखिए बुनाई की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में ताने और बाने रेशम के धागे शामिल हैं, जो प्रस्तावित डिजाइन के साथ चिन्हित भागों पर सूती धागे से बंधे होते हैं। अगला देखिए, यह बंधा हुआ भाग तब रंगाई करते समय रंगों के संपर्क में नहीं आता, जिसके बाद विभिन्न रंगों में बांधना, खोलना, लाल करना और रंगना होता है। आगे देखिए, एकल और प्राथमिक रंग एक के बाद एक लागू होते हैं, क्योंकि मिश्रित रंग ओवरलैपिंग से विकसित होते हैं को डिज़ाइन को विशिष्ट बनाता है। ठीक है, आगे देखिए उत्पादन डिज़ाइन। राहुल साल्वी का कहना है कि यह भात नामक पारंपरिक रूपांकनों पर आधारित है, जिसमें नारी कुंज, पान, फुलवाड़ी, रसभात, फूल, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ आदि शामिल हैं। इस साल्वी के इस दुपट्टे के डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें शामिल है देखिए। भात, नारी कुंज है, पान है, फुलवाड़ी है, रसभात, फूल, पशु पक्षी और मानव है। एक सेकंड हम पीछे चलते हैं, दुपट्टे को देखते हैं। देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया था कि पान है, फुलवाड़ी है, रसभात है, पशु पक्षी और मानव की कलाकृतियाँ हैं। नज़दीक से देखोगे तो इस दुपट्टे में वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो उसमें की गई हैं। इस दुपट्टे की वो विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, साल्वी परिवार ने बताया कि 1342 ईस्वी में यात्री इब्न बतूता कई राजाओं को तोहफे के तौर पर पटोला ले गया था। ओके, ये आप समझ लो इब्न बतूता यात्री है। आगे चलिए, इस पटोले की कीमत क्या है देखिए। गुजरात में एक लोकप्रिय लोकगीत एक पत्नी के बारे में है जो अपने पति से पाटन पटोला मांगती है। छिलाजी रे मारे हटू पतंती पटोला मूंगा लावजो, जिसका अर्थ है पाटन से मुझे एक महंगा पटोला लाओ। ठीक है, अब इसकी कीमत देख लेते हैं। ये तो एक लोकप्रिय गीत है गुजरात की जो फेमस है, उसके बारे में है। ठीक है, आगे देखिए, पाटन बुनाई में एक पटोला साड़ी का आधार मूल्य 1 से 1.5 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है और 6 लाख रुपए तक जा सकता है। डिज़ाइन की जटिलता के आधार पर एक सामान्य 46 इंच का दुपट्टा 80,000 रुपये की रेंज में बिकता है। ओके, आगे देखिए, सॉरी यहाँ ये ख़त्म होता है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं है। सेकेंड, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मैंने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है कि हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पटोला पाटन पटोला क्या है। तो अगर ऑप्शन में दुपट्टा है, साड़ी है, तो आपको दुपट्टा पे लगाना है। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ की फेमस है, या फिर ऑप्शन में दे सकता है कि निम्नलिखित पाटन पटोला दुपट्टा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऑप्शन दे सकता है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सो थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और उनसे भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि इसका नोट्स मैंने आपको बता दिया, मेरे टेलीग्राम चैनल रेनू स्टडी पॉइंट पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।